न उनके अंदर ज्ञान उतर सकता है। कफनी हमें क्षमा की फेरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी राम कफनी हमें क्षमा की फेरी ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी छोड़ो अजब दया को गल में छोड़ो अजब दया को गल में खूबद कामनी छोड़ी राजा ऐसा बेक हमारा। कपनी हमें क्षमा की पैरी। कपनी कहते हैं साधु के वस्त्र को। मैंने कफनी भी पहन रखी है और मैंने गुदड़ी भी उड़ी है, मगर तुम्हें दिखाई नहीं देगी। मेरे पास क्षमा रूपी कफनी है। क्षमा बड़ों का लक्षण है। क्षमा बड़न को होत है, ऊंचे को उत्पात। क्या घटा विष्णु का जब भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि थे। एक बार सभी ऋषियों की मीटिंग हुई, चर्चा चली। विषय था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता में सबसे बड़े देवता कौन से हैं। तीनों का अलग अलग पराक्रम था। तो ऋषियों ने कहा परखना चाहिए। तो परखने के लिए भृगु ऋषि को भेज दिया। सत त्रेता में मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में जाया जाता था। स्वर्ग वैकुंठ कैलाश सब जगह जाया जा सकता था। कलयुग में वो बात नहीं है, वो उस युग की बात है। और ऐसे कई युग बीत गए। किस सतयुग में किस त्रेता युग में वो गए होंगे ये भी कह नहीं सकते किस युग में गए, क्योंकि ऐसे युग अनंत बीत गए। भृगु ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को बुरा भला कहने लगे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे इसे हुआ क्या है, मैंने कुछ कहा नहीं और ये मुझे भी बुरा भला कह रहे हैं। थोड़ी देर सुनने के बाद ब्रह्मा जी को आया क्रोध और उसे कहा तुम जल्दी से जल्दी इस लोक से जाओ, मैं अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, तब तक तुम चले जाओ। वहां से भागा भृगु ऋषि आया शिव जी के पास और शिव जी के लिए भी अनाप शनाप ऐसे वैसे शब्द का इस्तेमाल करने लगा। बहुत देर सुनने के बाद शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और गुस्से से भागे उसके तरफ। तो भृगु गायब हो गए, वैकुंठ में चले गए भगवान विष्णु के पास। जाते ही भगवान विष्णु बैठे थे। उसके छाती पे लात मारी। छाती पे लात मारते भगवान विष्णु ने कहा अरे भृगु बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मेरी छाती वज्र के समान है और तुम्हारे पैर मुलायम है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई?
गुस्सा तो आया नहीं, उल्टा मेरे बारे में पूछ रहे हैं। भृगु ऋषि ने वही समझ लिया कि 3 देवों में भगवान विष्णु सबसे बड़े देव है, और आके उन्होंने सभी ऋषियों को बता दिया, क्योंकि ये क्षमा जैसा गुण जिसके पास है वो बड़ा कहा जा सकता है, ये बड़ों की निशानी है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने क्षमा रूपी कफनी पहन रखी है और ज्ञान रूपी गोदड़ी मैंने ओढ़ी है। गोदड़ी समझते हो ना, गुदड़पन। संतदास जी महाराज गुदड़पंथी थे। हाँ, पहले वैष्णव थे, फिर गुदड़पंथी हुए, फिर रामश्री हुए। तो ज्ञान रूपी गोदड़ी मैंने ओढ़ी है, ये तुम्हें नहीं दिखेगी। और मेरे अंदर दया का ये चोला है जो कि अजब है, तुम्हें लगेगा। 16 अजब दया को गल में और कुबुद रूपी स्त्री का मैंने त्याग किया है। कहते हैं कि बैलगाड़ी पे गुरु महाराज जब जा रहे थे तो उनके साथ माता जी भी थी। गुरु महाराज की तीसरी पत्नी साथ में थी। तो जब संत के साथ स्त्री को देखा राजा ने तो थोड़ा आशंका हुई। उसकी आशंका को गुरु महाराज ने दूर किया कि मैंने कुबुद रूपी स्त्री का त्याग किया है। इस स्त्री का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। भीतर में जो कुबुद रूपी स्त्री बैठी है, कुबुद कामिनी चूड़ी। बुद्धि 2 प्रकार की, एक सुबुद्धि, एक कुबुद्धि। और कुबुद्धि को त्यागना है। और कुबुद्धि और सुबुद्धि दोनों अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को कहने लगी कि हम दोनों में से बड़ी कौन है। अब ब्रह्मा जी क्या निर्णय करें? एक को बड़ी, एक को नहीं कहती तो दूसरे को गुस्सा आएगा, इसको कहेगी तो उसको गुस्सा आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों यहां से कुछ देर के लिए भागो और वहां से भागते भागते दोनों आओ, मैं निर्णय कर दूंगा। कुबुद्धि और सुबुद्धि दोनों बहनें भागी और वापस आई। ब्रह्मा जी ने कहा कुबुद्धि को तुम भागते हुए अच्छी हो और सुबुद्धि को तुम आते हुए अच्छी हो, दोनों खुश। अब वो मर्म नहीं जानी। कुबुद्धि अगर हमारे अंदर से निकलती है तो वो मनुष्य बहुत बढ़िया है। जो अच्छा निर्णय करना जानता है, जिसकी बुद्धि अच्छा निर्णय करती है, वो बुद्धि बड़ी अच्छी है। और वो बुद्धि जिसमें आ जाए वो आदमी भी बहुत बड़ा है। तो मैंने कुबुद्धि रूपी कामनी का त्याग किया है। रमता संग रमो जुग माई, हीन मन को सकी राम रमता संग रमो जुग माई, हीन मन को सत सबद सो गुरु हमारा, सत सबद सो गुरु हमारा, तत तिलक सिर दीना राजा, ऐसा रमता संग रमो जुग माई। महाराज ने कहा है
कि रमता राम सुहेत हम बांधिया, बोलता राम सुप्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उरद बिच सुरत दीनी, 5-25 सुराम न्यारा रहे, दिष्ट और मुष्ट में नाही आवे, पूर्ण नाम भरपूर सो नम्रया, रमता राम सुहेत हम बांधिया। हमारे अंदर कौन रम रहा है? ये श्वास आती जाती रही है और इसी में वो राम जी है। अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम के निरखो न मणिधार। अरद और उरद ये जो ऊपर नीचे श्वासा होती है, वैसे अरद उरद का अर्थ अलग है। अरद नाम ऊपर, उरद नाम नीचे। नीचे से ऊपर जाना है, पिंड से ब्रह्मांड में जाना है। तो इसे पिंड से ब्रह्मांड में जो पवन ऊपर चढ़ता है, अर्थात सांस उश्वास के द्वारा जो पवन अलग होता है, उसी में हम हैं, उसी में हमारी प्राणिक शक्ति है और वही 10वें द्वार के बाहर निकलनी चाहिए। वो प्राण शक्ति अगर 9 द्वार से निकलती है तो दोबारा जन्म होगा। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि जो श्वासा सबके अंदर रम रही है, मैं वो श्वासों में रम रहा हूँ, श्वासों में खेल रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ। वहां मैंने मेरा मन लगा के रखा है और मन को मैंने शिष्य बनाया है। कैसे शिष्य बनाया है? वो रमता श्वास में लगा के, सांस उश्वास में मन को लगा के, ये मन मेरा शिष्य बन गया है। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी के मन शिष्य नहीं है, मन तो राजा है। मन जैसा कैसा है वैसा सब मानते हैं। बाजीगर का बांदरा यूजू मन के साथ, नाना नाच नचा के राखे अपने साथ। बाजीगर के बंदर के जैसी ये जीवात्मा की स्थिति हो गई है। ये बाजीगर, मन रूपी बाजीगर जीवात्मा को नचाता है, हम नाचते हैं। नाना प्रकार के नाच नचा के अपने साथ रखता है। मगर गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैंने इसी मन को शिष्य बनाया, मेरा आज्ञाकारी बना दिया। फिर गुरु कौन है पूछा। राजा चंदूलाल ने पूछा था महाराज को कि तुम्हारे शिष्य नहीं दिख रहे, तुम्हारे गुरु कौन है और तुमने तिलक कहाँ लगाया है? उसके जवाब में कह रहे हैं कि ये मन ही मेरा शिष्य है और सत्संग मेरा गुरु है। यानी सत्संग के द्वारा मैं शरीर के इन कौड़ों को छेदन करके 10वें द्वार के बाहर निकला हूँ और मैंने मेरे मन को शिष्य बनाया है। और मेरा तिला भीतर में ब्रह्म में तत्व तिलक लगाया है अंदर। हम यहाँ तिला क्यों लगाते हैं? यह है तीसरा नेत्र, यहाँ से ब्रह्म का देश प्रारंभ होता है, बेहद का। तो मैं तो ब्रह्म में रह रहा हूं, मैंने तत्व का तिला लगाया है, आपको मेरा तिलक नहीं दिखेगा। फिर राजा चंदूलाल ने पूछा, महाराज ये तो बात सही है, आपको समझना, आपको पहचानना बड़ा कठिन है, मगर फिर भी आपके पास कोई पोथी, कोई ग्रंथ होना चाहिए था, जबकि वो भी आपके पास कुछ दिख नहीं रहा है। आप किस मंत्र का जाप करते हो?
इसके जवाब में महाराज ने कहा के पोथी पाठ वेद सब गीता अनवेरा पट खोलो राम पोथी पाठ वेद सब गीता अनवेरा पट खोलो द्वादश मंत्र गायत्री मेरे द्वादश मंत्र गायत्री मेरे सत सबद मुख बोलो राजा ऐसा बेक हमारा। पोथी पाठ वेद सब गीता मेरे पास पोथी है और उसका नित्य पाठ भी होता है, वेद भी मेरे पास है, मेरे पास गीता जी भी है। कहाँ है? दिख तो नहीं रही है, मेरे अंदर है। मेरे मुख से निकली हुई वाणी वेद है, मेरे निकली हुई वाणी ही गीता है, मेरे मुख से निकली हुई वाणी ही पोथी है। जो जो बोलता हूँ मैं वही वाणी बोलता हूँ, मेरी अनुभव वाणी ही सब कुछ है। और जब मैं अपना अनुभव ज्ञान का ये पट खोलता हूँ, ये द्वार खोलता हूँ, तो मेरे मुख से वो सब निकलती है। ध्यान रहे, गुरु महाराज ने वाणी लिखी नहीं है, ये वाणी लिखित नहीं है, ये तो मुख से निकल गई है। उनका फुफेरा भाई हरकिशन जी उपाध्याय महाराज के साथ रहते थे, वो लिखते थे। उनका बहुत बड़ा उपकार है हम पर। उन्होंने लिख लिख के छोड़ा। ये वाणी पन्नों के रूप में थी, वाणी नहीं बनी थी। ये तो सुखसारण जी महाराज की हम सब पर बहुत अपार कृपा है कि उन्होंने सब पत्ते को जोड़ के गुरु महाराज के जाने के बाद 20 साल बाद इधर उधर से वाणी को संग्रहित किया। कुछ पत्ते माता जी के पास थे, वहां से भी लाए, सबको जोड़ जोड़ के एक विषय की सूची बनाई, विषयों का नाम दिया। फिर 4 भागों में ये वाणी को अंग विभाग और ग्रंथ विभाग, संवाद विभाग और पद विभाग, इस प्रकार से उनको जोड़ के उनका नाम दिया। आज हमारे सामने ये अद्भुत वाणी जो है, ये सुखसारण जी महाराज की कृपा है। और रणछोड़दास जी, क्यों रणछोड़दास जी, हाँ, रणछोड़दास जी महाराज ने भी वाणी संग्रह में बहुत बड़ी उनकी भी। रणछोड़दास जी पीलुआ हुए, हाँ पीलुआ हुए रणछोड़दास। अच्छा, हाँ, पीलुआ गांव में। तो इस प्रकार ये वाणी आज हमारे सामने है। हमारे वाणी में कोई संचर नहीं है, न कोई वाणी के साखी को चेंज कर सकता है। अर्थ में भले ही कम ज्यादा हो जाए, अर्थ और भी अनेक बनेंगे। मेरा भी अर्थ चालू है, 30-32 विषय का तो अर्थ हो गया है। अर्थ कोई भी कर सकता है, मगर साखी कोई चेंज नहीं करेगा। ऐसी अद्भुत वाणी है। वैसे और संतों की वाणी में नहीं है, उसमें बहुत खासकर कबीर साहब की वाणी है। जोड़ जोड़ के कहत कबीर डाल दिया। वो पता ही नहीं चल रहा कि कबीर साहब ने कहे कि किसने और ने कहे, किसने उसमें जोड़े। क्योंकि एक बार वो कहत कबीर हो गया काम। मगर हमारे इसमें कोई कह सुकराम कह ही नहीं सकता, कोई अपना ज्ञान इसमें डाल ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। सबको पता है कितने विषय है, कितने हरदस है, किस राग के कितने हैं। तो ये ऐसी वाणी बहुत बड़ी कृपा हमारे संतों की, महापुरुषों की हुई है।
तो गुरु महाराज ने ये वाणी लिखी नहीं है, उनके मुख से ये अनुभव ज्ञान निकला है जो लिखा गया और हमारे सामने वो वाणी के रूप में आज है। तो मेरा अनुभव ही पोथी है, मेरा अनुभव ही गीता है, मेरा अपना अनुभव ज्ञान ही वेद है। फिर पूछा मंत्र के बारे में, तो सत शब्द ही मेरा मंत्र है, मेरा मंत्र कोई दूसरा नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः इत्युर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री का मंत्र है। इतना बड़ा संस्कृत मंत्र बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, रात दिन मेरे अंदर वो सत्संग जागरूक है और उसके साथ मेरी सुरती लगी है, यही मेरा मंत्र है। वैसे संसार में हजारों मंत्र हैं, मंत्रों का वार पार नहीं है। एक छोटी सी कथा आती है कि एक राजा था और राजा में और रानी में बनती नहीं थी। तो रानी ने अपने किसी सेवक को ये आदेश दिया कि तुम राजा को मार डालो। राजा के मरते ही मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी और ये राजा भी तुम ही बनोगे। राजा के लालच में वो सेवक राजा को मारने के लिए तैयार हो गया। इधर रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर राजा एक दिन चला गया। थोड़ी दूर जाके देखा एक तालाब के किनारे वो बैठा। तालाब में क्या रहते वो सफेद, आप क्या कहते? बुगले कहते हम, आप लोग क्या कहते? बुगले कहते। बुगले समझते हो? अच्छा, बुगला करता क्या है? बुगला ऐसे मछली को ऊपर उड़ाता है और ऐसे झेलता है और मछली को खा लिया तो उसकी जो चोंच रहती है उसको पत्थर से घिसता है। अब राजा ने यह सब देखा, वहीं से राजा कह रहा है उसको घस घसी ऊपर डाला पानी और तेरे दिल की बात मैं पहचानी। किसको कह रहा है वो? बुगले को। हे बुगला, तू क्या कर रहा है ये मैं सब जान चुका हूँ। घस घसी ऊपर डाला पानी, तेरे दिल की बात मैं पहचानी। अब धीरे धीरे उसको राजा को ये मुकदगत हो गया। घर आया महल में, तो वहां राजा के मारने की सारी तैयारी चल रही थी। जिसको उसने अपनी तरफ से मिला लिया था रानी ने, वो पत्थर पे ऐसा उस तरह घास रहा था, रहता ना पहले जमाने में उस तरह पानों का दांत बना रहा था। राजा क्या कहता है वो देख के, घस घसी ऊपर डाला पानी और तेरे दिल की बात मैं पहचानी। वो कहने लगा राजा को कैसे पता चला? राजा तो कोई अपना अलग कह रहा था, वहां जो देखा उसने वो कह रहा था, मगर वो जो सचमुच राजा को मारने के लिए उस तरह को घस रहा था वो रुक गया। दोबारा राजा ने वही कहा, घस घसी ऊपर डाला पानी, तेरे दिल की बात मैं पहचानी। अब तो जरूर समझ गया कि राजा ने सब पहचान लिया, हमारा सारा खेल वो जानते हैं। अब राजा को मारना मुसीबत मोल लेना है। उस तरह फेंक के तुरंत राजा के चरणों में झुक गया।
महाराज बड़ी भारी भूल हो गई, क्षमा करें। राजा समझ नहीं पाया, इसने ऐसा क्या किया, क्यों मेरे पैर पकड़ रहा है? जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। राजा ने कहा बताओ तो सही क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, आपको सब पता है, आपको सब पता है। रानी के कहने से मैं ये काम करने वाला था, मुझे क्षमा करो। राजा ने कहा क्षमा कर दिया, मगर बताओ तो सही क्या है। फिर बताया तो राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। कहने का मतलब समय पे कोई भी मंत्र काम आ जाता है, तो ऐसे हजारों मंत्र है, मगर महाराज कहते हैं कि मेरा मंत्र ये नहीं है जो बोला जाता है 52 अक्षर में आता है। ये तो भीतर वो रात दिन चल रहा है, सत्शब्द के साथ रात दिन मेरी सुरती लगी है। सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक दी दीना। पोथी पाठ वेद सब गीता, अनबे का पट खोलो। और 12 मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलू। सत शब्द ये मेरा गायत्री मंत्र है, मेरा कोई अलग मंत्र। ये 12 मंत्र गायत्री मंत्र सब 52 अक्षर में। हाँ 12 अक्षर का मंत्र रहता है। 52 अक्षर। मुदरा कंठी पावड़ी अलपी, वेद ज्ञान की पैरी। रामा मुदरा कंठी पावड़ी अलपी, वेद ज्ञान की पैरी। सास सास अजपो गढ़ में, सास सास अजपो गढ़ में। निर्गुण माला फेरी ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। मुद्रा कंठी पावड़ी अल्पी, ये कान में मुद्रा डालते हैं, कंठी बांधते हैं, पैरों में खड़ाऊ रहते हैं। ऐसे तो कोई साधु के ये आभूषण मुझे आप में नहीं दिख रहे हैं। मैं कैसे समझू आप संत हो? तो महाराज ने राजा चंद्रलाल को कहा मेरे पास भेद का ज्ञान है, यही सब कुछ है। बाह्य आडंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी सारी मुद्रा साधना, कंठी बांधना, पावड़ी अल्पी, सब कुछ ज्ञान का भेद मेरे पास है, इसी में तुम समझ लो। और फिर कहा कि कम से कम आपके गले में माला तो चाहिए 1 से 8 मणि की। तुलसी की माला उधर हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा रहते हैं, आपको जहां तहां माला डाले हुए मिलेंगे, तो समझ लेना कि ये विठल भक्त है पंढरपुर का। तो एक साधारण सी माला भी आपके गले में नहीं है, जो साधु का प्रतीक है, संत का प्रतीक है। महाराज ने कहा हे राजा, मेरे गले में माला है, मगर वो तुम्हें नहीं दिखेगी। सांस सांस से अजप्पा बनता है। अजप्पा नाम बिना जप किया हुआ जाप। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, और सांस उसास से ही अजप्पा जपता है। मैंने सांस उसास में राम राम रटन किया, अजप्पा जगा, और इस तरह से अजप्पा की ये निर्गुण माला रात दिन में फेर रहा हूं। माला फिरोते हैं ना, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो 34 फिरे, ये तो
माला फेरते 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 इधर उधर ख्याल देते हैं, मन कहीं और भटक रहा है और हाथ से ये माला घुमाना चालू है। ये भक्ति नहीं है, ये सुमिरन नहीं है। कर का मन का डार दे, मन का फेर, हाथ से फिरोने वाली माला तू डाल दे और अंदर में मन की माला तू फेर। हमारे तरफ की कथा है, ये कोई सगुन उपासक था और उसका एक निश्चित समय था। वो उस समय अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना के रखा था। वो मंदिर के पास चला जाता और 1 घंटे तक उससे कोई बात नहीं करता था। उसके पास 1 घंटे तक कोई जाता ही नहीं था और जाने से पहले भोजन में क्या पकाना वो अपनी पत्नी को कह देता था। तो आज खाने में ये सब्जी बने, ये साग बने, और उसकी पसंद सी जो भी कहा वो बना के रखती थी। फिर मंदिर से आया कि भोजन प्रसाद करते, ऐसी रोज की उसकी आदत थी। अब एक दिन पत्नी पूछना भूल गई कि आज भोजन क्या बनाना, भोजन में सब्जी क्या बनाऊं, और वो महाराज भी बताना भूल गए, चले गए। अब 1 घंटे के बाद मंदिर से आएंगे तो भोजन की थाली लगानी पड़ेगी, मगर आप सब्जी तो पूछी नहीं, अब करूं क्या। पत्नी ने एक टोकरी में 2-3 प्रकार की सब्जी ऐसे ले लिया और दरवाजे के पास खड़ी रही। उनका चालू था अपना विठल 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 ऐसे जपते माला। फिर बताया उसने एक आलू, यानी ये इसकी सब्जी बनो क्या। वो कहने लगा विठल विठल विठल। समझ गई पत्नी की मामला, बिना बोली हर प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बैंगन बताया, उसने कहा विठल 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 विठल, व्यंजन भी नहीं चाहते। फिर गोभी की सब्जी बताई तो वो अपना माला घुमाते घुमाते कहने लगा बैंगन से गोभी भली, विठल विठल विठल, बैंगन से गोभी भली। यानी माला घूमते घूमते अपने इशारे में बता दिया कि आज गोभी समझते ना, गोभी। तो पत्नी ने बना लिया। तो ऐसी भक्ति, ऐसी माला फिरोने से कैसे काम चलेगा। महाराज कहते हैं कि मैंने